अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका टीचर शहाब और आप लोगों को वेलकम करता हूं अपने चैनल माई टेक फैमिली के ऊपर। एमएस वर्ड की पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिज़ाइन टैब के बारे में जाना था कि उसके ज़रिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग लेआउट टैब के बारे में जानेंगे। अब लेआउट टैब के अंदर बहुत सारी सेटिंग्स हैं जो कि हैं पेज की, और इसके अलावा सेंड फॉरवर्ड, बैक फॉरवर्ड, ग्रुपिंग और रोटेट वगैरह का कोई ऑप्शन है। तो हम आज जो सेटिंग्स हैं उनको कवर कर लेंगे। आने वाली वीडियो के अंदर हम बाकी सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल को बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलें बिना टाइम को वेस्ट किए अपनी इस आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने एम एस वर्ड को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप एम एस वर्ड को ओपन करोगे, यहाँ पे आपने चूज़ करना है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट को चूज़ करने के बाद हम चले जाएंगे लेआउट टैब के अंदर। अब पेज की सेटिंग्स क्या है। अब सबसे पहले आता है हमारे पास मार्जिन। मार्जिन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आपका होता है नॉर्मल। तो आप लोग ज़्यादातर यूज़ भी नॉर्मल मार्जिन करते हो, लेकिन अगर आपको पता है, आगे मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि एमएस वर्ड के अंदर उर्दू टाइप हो जाती है और किस तरह होती है वो भी आपको बता दूंगा। अगर आपने इसमें उर्दू टाइप करनी है दैन आप मार्जिन यूज़ करते हो नैरो। उसके बाद बाकी और भी डिफरेंट टाइप्स हैं मार्जिन की, जिसमें मॉडरेट है, वाइट है, मिरर्ड है और ऑफिस 2003 डिफ़ॉल्ट है। अब जो कि इन मार्जिन की इतनी नीड नहीं होती तो इनको कोई यूज़ नहीं करता ज़्यादातर। उसके बाद अगर हम नीचे देखें तो हमारे पास ऑप्शन है कस्टम मार्जिन का। कस्टम मार्जिन के अंदर आप जाओगे तो आपके सामने एक डायलॉग पे बॉक्स आएगा पेज सेटअप का। यहाँ पे आप ये है कि आप टॉप का मार्जिन अपनी मर्ज़ी से दे सकते हो, लेफ़्ट का, बॉटम का, राइट का। जो मार्जिन आप रखना चाहते हो वो रख के आप ओके कर दो, तो वो वाला मार्जिन ही अप्लाई होगा जो आप अपनी मर्ज़ी से रखोगे। उसके बाद हमारे पास आती है ओरिएंटेशंस। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। आप किस ओरिएंटेशन के अंदर अपने डॉक्यूमेंट को टाइप करना चाहोगे, बनाना चाहोगे, आप उसी ओरिएंटेशन को यहाँ से आके पहले सिलेक्ट करोगे। अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ का इजाफा करूँ कि आपने जब भी एम एस वर्ड के ऊपर काम स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपने आके ये वाली सेटिंग्स करनी है, देन आपने कोई काम स्टार्ट करना है। क्योंकि बाद में आप करते हो ना तो आपकी जो सेटिंग्स होती हैं टेक्स्ट की या इफेक्ट वगैरह थोड़े आगे पीछे हो जाते हैं, यानी कि डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहला काम ही ये है। और उससे भी पहला काम जो कहें तो वो ये है कि आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन करो तो सबसे पहले सेव करो। क्यों? क्योंकि अगर आप कंप्यूटर पे टाइप कर रहे हो तो अचानक लाइट जा सकती है। तो आप जो काम कर रहे होगे उसमें कोई इश्यू आ जाएगा। और अगर जिनके पास लैपटॉप भी है, फिर भी आप देखें हमें कंफर्म नहीं होता सम टाइम कि यार बैटरी लो होने वाली है, तो हम क्या करते हैं, हम काम करते रहते हैं, अचानक लैपटॉप शट डाउन हो जाता है। उस वजह से भी आपका काम खराब हो जाता है क्योंकि आपने सेव नहीं किया होता। तो इसलिए सबसे पहले सेव करना है और फिर आके आपने ये सेटिंग्स करनी है, देन आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाना स्टार्ट करना है। उसके बाद साइज़, हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं लीगल और A4 साइज़। तो जिस साइज़ के ऊपर आपको नीड होगी काम करने की, आपने वो साइज़ चूज़ कर लेना और आप उसके ऊपर काम स्टार्ट कर दोगे। उसके बाद हमारे पास आता है कॉलम। अभी जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट पेपर सेट नज़र आता है वो आता है 1 कॉलम के ऊपर। उसके बाद फर्दर हमारे पास है 2 कॉलम, 3 कॉलम, लेफ़्ट और राइट का कॉलम। अब ये कॉलम किस काम आते हैं या किस तरह हमें पता चलेगा कि ये कॉलम हमारे डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम एक रैंडम पैराग्राफ लेके आते हैं, इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ऑन्स एंटर, और यहाँ पे कंट्रोल सी करके इसी पैरा को एक दफ़ा और नीचे पेस्ट कर देंगे। अब जितना टेक्स्ट हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर आ चुका है, आप इसको कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद आपने कॉलम में जाना है। यहाँ पे आप देखो, अगर मैं 2 करूँगा तो सारा का सारा टेक्स्ट 2 कॉलम के अंदर डिवाइड हो गया। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन है 3 का, 3 करोगे तो ये 3 में डिवाइड हो जाएगा। देन लेफ्ट और राइट, लेफ्ट करो तो लेफ्ट वाली साइड के ऊपर कम टेक्स्ट होगा और राइट वाली साइड के ऊपर ज़्यादा होगा। और अगर कॉलम के अंदर आप राइट वाला चूज़ करते हो तो राइट वाली साइड पे कम टेक्स्ट होगा और लेफ्ट वाली साइड पे ज़्यादा। तो इस तरह से आप कॉलम का यूज़ कर सकते हो। लेकिन अभी मैं यहाँ पे आपको 3 कॉलम करके दिखाता हूँ। और कॉलम के अंदर सबसे कॉमन क्वेश्चन ये किया जाता है कि इनके दरमियान में लाइन लगानी है। लाइक ये जो कॉलम बन चुके हैं ना, इनके दरमियान में लाइन आए ताकि ये एक दूसरे को डिफरेंशिएट कर सकें। अब वो लाइन कहाँ कैसे लगानी है, अब वो लाइन कैसे लगानी है, आप लोगों ने, कुछ लोग क्या कहते हैं, वो इंसर्ट में जाते हैं, शेप्स के अंदर जाके यहाँ से ये लाइन पकड़ के इसको ड्रॉ कर देते हैं। लेकिन वो मूवेबल है, आप उसको इजीली मूव कर सकते हैं। हमने वो लाइन शो करानी है जो मूव ना हो। तो सिंपली आपने लेआउट के अंदर आके कॉलम के ही टैब के अंदर जाना है। वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है मोर कॉलम, और यहाँ पे देखो लाइन बिटवीन। लाइन बिटवीन आप करोगे, उसके बाद आप यहाँ पे सिंपली ओके कर दो तो इसके कॉलम्स के अंदर लाइन आ जाएगी। एक और चीज़, आप कॉलम के अंदर जाओ, मोर कॉलम के अंदर जाओ, और यहाँ पे आप देखो, अगर 2 या 3 कॉलम से ज़्यादा आप लोगों ने बनाने हैं तो यहाँ से नंबर बढ़ाते जाओ, उतने कॉलम अप्लाई होते जाएंगे। अभी मेरे पास इतना टेक्स्ट नहीं है, ताकि मतलब हम इतने ज़्यादा कॉलम अप्लाई नहीं कर सकते, इतना टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर। तो यहाँ पे मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो हमने टेक्स्ट ऐड किया उसको मैं कंट्रोल Z करके वापस से नॉर्मल कर लेता हूँ।
यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट आ गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन है ब्रेक्स का। अब ब्रेक्स जो है ना, ये एक अलहदा टॉपिक है, इसके ऊपर हम दोबारा वीडियो बनाएंगे अलहदा से सिर्फ ब्रेक्स के ऊपर, तो उस वीडियो का वेट करिएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन है मेरे पास लाइन नंबर्स का। लाइन नंबर क्या काम करेगा, ये अगर ये एक पूरी लाइन है, उसके बाद नीचे वाली पूरी लाइन है, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे ये सारी लाइन्स हैं। तो अगर मैं इन सब को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से लाइन नंबर के ऊपर जाके क्या कहते हैं कंटिन्यूज़ के ऊपर क्लिक कर दूँगा, तो यहाँ पर जितनी लाइंस में टेक्स्ट लिखा होगा उतनी लाइन के ऊपर नंबरिंग हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं लाइन नंबर अप्लाई करना। देन है हमारे पास हाइफनेशन। अब हाइफनेशन क्या होता है, ये क्या काम करता है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपने टेक्स्ट को सीधा पधरा कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखो, आपने सिंपली टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल ए करके हाइफनेशन के ऊपर जाना है, ऑटोमेटिक ऊपर क्लिक कर देना है, तो हाइफनेशन जहाँ जहाँ नीड होगी वहाँ लग जाएगी। लेकिन अभी जो मेरा टेक्स्ट का फॉर्मेट है उसके ऊपर कहीं भी हाइफनेशन की ज़रूरत नहीं आई। लेकिन अब हाइफनेशन होता क्या है, आपको कैसे पता चला कि ये क्या चीज़ है और इसको अप्लाई क्यों करना है, तो हम यहाँ पे सिंपली चले जाते हैं गूगल के ऊपर और यहाँ पे मैं आपको टाइप करके बताता हूँ एग्जाम्पल ऑफ हाइफनेशन और एंटर करते हैं। तो अब एग्जाम्पल आएगी आपके सामने हाइफनेशन क्या होती है। तो यहाँ पे देखें, हाइफन इस साइन को कहते हैं और इसका यूज़ कैसे होता है। यहाँ पे आपके टेक्स्ट कुछ लाइंस होती हैं जिसके टेक्स्ट पे आप टेक्स्ट लिखते हो, जैसे आप वेल नाउन। अब वेल नाउन इकट्ठा आना चाहिए था, अब ये इकट्ठा नहीं आ सकता था क्योंकि आपका आगे आ गया मार्जिन। तो आप एक हाइफन लगाते हो देन नीचे लिख देते हो, यानी कि पढ़ने वाले को पता चल जाता है कि ये इकट्ठा वर्ड है, इसको एक साथ पढ़ना है। उसके बाद इसने एक और एग्जांपल दिया, सिस्टर इन लॉ। अब देखो सिस्टर के बाद हाइफन है, देन इन है, देन हाइफन है और अगेन लॉ है। तो हाइफनेशन ये होता है और इसका यूज़ इस तरह से होता है। और आगे आप बाकी जो चीज़ें हैं वो हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा गाइस। अल्लाह हाफिज़।